हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। एक और केस स्टडी लगाएंगे और ये केस स्टडी आपके फिजिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट वाला जो चैप्टर है ये उससे रिलेटेड है। और आपको मालूम है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 सेक्शन मिलेंगे ABCDE और ई सेक्शन के अंदर आपको 3 केस स्टडी मिलेंगी और वो केस स्टडी आपकी होगी 4 मार्क्स की। तो 4 3 12 मार्क्स आप कितनी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एपीटी अड्डा के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस केस स्टडी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क के और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 मार्क्स का, और उसके अंदर भी इंटरनल चॉइस होगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The refractive index of a medium with respect to vacuum is called absolute refractive index of the medium. Absolute refractive index किसी मीडियम का क्या कहलाता है कि उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए कि लाइट रे एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है। क्लियर? तो अगर लाइट रे वैक्यूम या एयर से आएगी तो पक्का वो किसी भी मीडियम में जाए तो वो पक्का कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल्स का रूल होता है, आपको बताया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 फिगर आपको दिए गए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपको साइंस में अगर पास होना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, तो इनकी साइन का रेशियो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर मीडियम के लिए। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है। अगर ये डेंसर है और ये क्या है? रेयरर है, तो आप ये मत सोच लेना ये डार्क है, ये डार्क है तो डेंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं। जैसा लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो ये अवेदी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे जाता तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा ये। तो ये आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आगे क्या दे रखा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स A, B, C and D आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये कोई मीडियम A है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, इसका 1.33 है, इसका 2.42 है, इसका 1.65 है ABCD मटेरियल का। तो हाउ इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट की स्पीड से कैसे रिलेटेड है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्लियर? अगर वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? और इसको शॉर्ट में लिख देंगे B1 अपॉन B2। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो C अपॉन V, जहाँ C क्या होगी? लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, और V होगा लाइट की स्पीड इन अदर मीडियम। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द मटेरियल गिवन इन द अबव टेबल लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? तो अभी आपको बताया गया था कि लाइट की स्पीड कब बढ़ जाती है? तो वो रेयरर मीडियम में बढ़ जाती है, और रेयरर मीडियम वही होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? बी वाले का सबसे कम है, क्योंकि ये 1.33 है ना। तो कौन से मीडियम में लाइट जो है सबसे तेज चलेगी? बी मीडियम में। इसने लिखा है कि इन विच ऑफ द मटेरियल गिवन इन द अबव टेबल लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो आप क्या लिख लेंगे? इन मीडियम बी लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। बस इतनी सी बात लिखनी है इसके अंदर। क्लियर? एक नंबर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर नहीं भी दी होती ना तब भी पता होना चाहिए। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द मीडियम ए
2.5 इंटू 10⁸ सॉरी 2.5 10⁸. देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए. तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. तो क्या हो जाएगा, एयर से मीडियम ए के अंदर जा रहा है तो ये क्या होगा C/V. तो C कितना है 3 इंटू 10⁸. अब यही तो फॉर्मूला लिखा है ना. इसी के अंदर अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है. देखें v की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁸. इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3/2.5. पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 6 और 5 5 तो ये हो गया 5 बन जा 5 और 5 2 10. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.2 आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए बताइए, इतना सा लिखना था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q इज़ 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q इज़ इक्वल टू 2. ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है. इसको पहले पढ़ना सीखिए. जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने जा रहे हैं ना उसको लास्ट में लिखा जाता है और जिसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं उसको पहले लिखा जाता है. मतलब लाइट रे Q मीडियम से किस में जा रही है, P मीडियम में जा रही है. तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू Q कितना दे रखा है 2. देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P. ओके, उल्टा बताना है अपने को, है ना. P से Q में, Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू. तो ये फॉर्मूला होता है, ये रेसिप्रोकल होता है इसका, है ना. तो रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/2. तो ये हो गया 0.5. क्लियर. देखिए रेसिप्रोकल कैसे होता है, अगर कोई लाइट रे 1 से 2 मीडियम में जा रही है और वही लाइट रे लौट कर 2 से 1 मीडियम में आ जाए तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 1 के बराबर. तो अपने को अगर 2 μ1 बताना है तो 1/1 μ2 हो जाएगा. यही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.